साथियों नमस्कार, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। बुंदेलखंड इनकलाब मोर्चा जिंदाबाद। बुंदेलखंड इनकलाब मोर्चा का जो विषय है वो है आदिवासी। आदिवासी यानी कि जो अनंत काल से इस देश में निवास करते आए हों। वास्तव में यदि उनको सहज शब्दों में कहें तो कहा जाएगा यहाँ के मूल निवासी। बुंदेलखंड इनकलाब मोर्चा आदिवासियों के उन महान नायकों के चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने इस देश की संस्कृति, इस देश के समाज और प्रकृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इसके साथ ही बुंदेलखंड इनकलाब मोर्चा आदिवासियों के लिए एक प्रमुख मांग भी करता है और वो है, जैसा कि आदिवासियों का गौरवमयी समृद्धशाली वीरता का इतिहास रहा है, मोर्चा मांग करता है भारत सरकार से कि देश में उनके नाम पर भी एक सेना के बल का गठन किया जाए और उस जो बल का गठन हो उसमें आदिवासियों को विशेष अवसर देते हुए उनको उसमें सेवा का अवसर दिया जाए, जिससे वो वास्तव में अपने शारीरिक सौष्ठव का, अपने मानसिक विचारों का और अपने कौशल का, जो अस्त्र शस्त्र का कौशल उनको प्राकृतिक रूप से मिला है, उस कौशल का वो सदुपयोग और परिचय वहाँ कर सके, परिचय दे सके। ये महत्वपूर्ण मांग बुंदेलखंड इनकलाब मोर्चा की है। मैं समझता हूँ कि हमने बहुत कल्याणकारी योजनाएं उनके लिए बनाई, लेकिन सब ढाक के तीन पात की तरह रहे। किया बहुत लेकिन पाया बहुत कम, और शायद हमने किया ही नहीं, केवल उनके नाम का दुरुपयोग किया और उनके नाम का दुरुपयोग करते हुए उस पैसे का और उन तमाम संगठनों का भी दुरुपयोग किया जो उनके लिए बनाए गए थे, लेकिन उसका हित हमने अपने लिए कर लिया। हम ऊपर उठ गए, वो वहीं के वहीं पड़े रहे। यदि 60 के दशक के आंकड़े देखे जाएं तो ना तो उनका संख्या बल बढ़ा है, ना उनका साक्षरता का स्तर बढ़ा है, और ना ही उनका और भी स्तर, किसी शिक्षा का स्तर भी बढ़ा है। कोई उनका स्तर नहीं बढ़ा, जबकि करोड़ों अरबों रुपया भारत की सरकारों ने उन पर खर्च किया। तो बुंदेलखंड इनकलाब मोर्चा दूसरी मांग जो करता है वो ये कहता है, स्कूल तो बने हैं, मैंने भी देखा है कि आदिवासी क्षेत्रों में तमाम स्कूल बने हैं, लेकिन मेरा विचार है कि कक्षा 1 से लेकर के और ग्रेजुएशन तक ऐसे शिक्षा नवोदय, ऐसे विद्यालय खोले जाएं जहां पर केवल आदिवासियों के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और वो अपने वास्तव में अपनी शक्ति का, अपने बुद्धि का और अपने शरीर का अच्छा विकास कर सकें। ऐसे स्कूलों की अत्यंत आवश्यकता है। और नंबर 3, जहां आदिवासी बहुसंख्यक हैं उन इलाकों में, और जहां नहीं है उन इलाकों में भी आदिवासियों के लिए आयुर्वेदिक अस्पतालों की विशेष स्थापना हो, जिससे जो आदिवासी नशे के शिकार हो रहे हैं, जो विभिन्न बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, वो उससे बच सके और आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था भी वहाँ हो, जिससे कि जो गंभीर बीमारियाँ हैं ऐसी जिनमें तात्कालिक उन्हें चिकित्सा देने की आवश्यकता पड़ती है, उनको मिल सके। तो मेरे बुंदेलखंड इनकलाब मोर्चा ने ये 2-3 मांगें रखी कि आदिवासियों का महोत्सव बनाने के समय भारत सरकार आदिवासी बल की स्थापना करे, उनके स्कूल नवोदय विद्यालय की तर्ज पर स्थापित करे और उन्हें विशेष चिकित्सा सुविधा भी दिलवाने का सरकार काम करे। वास्तव में यही उनके लिए विशेष महोत्सव होगा, यही उनके महान नायकों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आदिवासियों के इस विकास और उत्थान और विचार के लिए इस वीडियो को जो YouTube पर देखें वो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और शेयर करें और लाइक करें, और जो फेसबुक वगैरह पर देखें इसको अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे ये मांग, बुंदेलखंड इनकलाब मोर्चा का ये विचार भारत सरकार तक पहुँचे। इसी प्रार्थना के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड, वंदे मातरम।